दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़को फर्टिलाइज़र डीलरशिप के बारे में और जानेंगे कि आप इफ़को फर्टिलाइज़र डीलरशिप कैसे ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कितनी जगह आपके पास होनी चाहिए और आपको इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, और बात करेंगे कि आपको इस बिज़नेस में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और इसके लिए अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से कितना प्रॉफिट आपको इसमें दिया जाता है, ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जान लेते हैं इफ़को कंपनी के बारे में। तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड एक बहुराज्यीय सहकारी समिति है जो इंडिया के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्शन करती है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है और ये कंपनी इंडिया के अंदर 35,000 अलग अलग जगहों पर काम कर रही है और किसानों को सस्ते रेट में खाद प्रदान कर रही है। ये कंपनी इंडिया के अंदर लगभग 50 मिलियन से ज्यादा किसानों को फर्टिलाइजर प्रदान करती है और समिति द्वारा काफी ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में उतारे हुए हैं। दोस्तों ये कंपनी इंडिया के अंदर 19% भागीदारी में काम कर रही है और अच्छे से अच्छे फर्टिलाइजर किसानों को दे रही है। ये कंपनी यूरिया, DAP और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है और धीरे धीरे ये कंपनी अपना नेटवर्क बढ़ा रही है और ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचना चाहती है। इसके लिए कंपनी नए नए सेंटर्स खोल रही है और डीलरशिप दे रही है। दोस्तों कोई भी पर्सन अगर फर्टिलाइजर का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो इफ़को फर्टिलाइजर की डीलरशिप ले सकता है और अपना अच्छा सा खाद सेंटर शुरू कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपको इफ़को फर्टिलाइजर खाद सेंटर खोलना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यदि कोई पर्सन इफ़को का सेंटर खोलना चाहता है तो वो भारतीय नागरिक होना चाहिए और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एजुकेशन के भी और बिजनेस के भी। इससे अलग उसके पास किसी भी प्रकार की सरकारी एजेंसी होनी चाहिए। इसके साथ आवेदक के पास 1000 से 1500 स्क्वायर फीट की जमीन होनी चाहिए जिसके अंदर एक गोडाउन और एक ऑफिस होना चाहिए और आवेदक के पास कंप्यूटर, UPS, POS मशीन, फर्नीचर और अच्छा इंटरनेट होना चाहिए और आवेदक के पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जो कोई भी पर्सन अगर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है तो वो इफ़को खाद सेंटर खोल सकता है और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको इफ़को खाद सेंटर खोलना है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आपके पास अपने खाद सेंटर के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए और आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपके पास राशन कार्ड या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। इसके साथ आपके पास बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास अपने फोटोग्राफ, ईमेल ID और फ़ोन नंबर होने चाहिए और अगर सेंटर के डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए और साइन एग्रीमेंट की कॉपी होनी चाहिए। जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसकी एक कॉपी होनी चाहिए और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और सीड्स का रिटेल लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास अपने शोरूम के फोटोग्राफ होने चाहिए। इसके साथ अगर आप CSC के थ्रू इफ़को खाद सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपके पास अपनी CSC की ID होनी चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इफ़को खाद सेंटर शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इफ़को खाद सेंटर खोलना चाहते हैं तो इसके अंदर आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस और आपकी ज़मीन के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपके पास खुद का गोडाउन और ऑफिस है तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और अगर आप गोडाउन और ऑफिस किराए पर लेंगे या फिर खरीदेंगे तो इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी। और अगर आप फर्टिलाइज, पेस्टिसाइड, परसीड
सीड्स कंपेनियन बनाकर शुरू करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, और अगर आप फर्टिलाइज़र बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट लगेगी। इन दोनों चीज़ों के ऊपर ही आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी। इसके बाद आपको कंपनी की सिक्योरिटी फीस देनी पड़ती है और एक गोदाम और दुकान इस्टेब्लिश करनी पड़ती है, और आपको कंप्यूटर, प्रिंटर और दूसरे इक्विपमेंट खरीदने होते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस देनी होती है, और उसके बाद अपनी शॉप और गोडाउन को इस्टेब्लिश करना होता है। इन्हें आप किराए पर भी ले सकते हैं, और कंप्यूटर, प्रिंटर आदि इक्विपमेंट आपको खरीदने होते हैं। इन सभी चीज़ों को मिलाकर अगर आपके पास 3 से 4 लाख रुपये हैं और खुद का गोदाम और शॉप है तो आप इसको खाद सेंटर खोल सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आप इसको खाद सेंटर खोलना चाहते हैं तो इसके अंदर आपकी कितनी ज़मीन चाहिए होगी, तो आपके पास कितना बड़ा ऑफिस होना चाहिए या फिर कितनी बड़ी दुकान होनी चाहिए, ये जान लेते हैं। तो अगर आप इसको खाद सेंटर खोलना चाहते हैं तो इसमें आपको 150 से 200 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस चाहिए होता है, जहां पर आप कस्टमर हैंडल करेंगे और उनकी बैठने की जगह होनी चाहिए, और आपके पास 1000 से 1200 स्क्वायर फीट में एक गोदाम होना चाहिए जहां पर आप अपना स्टॉक रखेंगे। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर अगर आपके पास 1000 से 1500 स्क्वायर फीट ज़मीन है तो आप इसको खाद सेंटर खोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इसको खाद सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप किसी भी CSC सेंटर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पहले से ही CSC की ID है तो आपको आसानी से इसको खाद सेंटर मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई भी पर्सन नए तरीके से इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि जब कंपनी डीलरशिप के लिए रिक्वायरमेंट निकालती है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी CSC सेंटर है तो आप आसानी से अपनी ID ओपन करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना इसको खाद सेंटर खोल सकते हैं। हम आपको कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने डीलरशिप के लिए फॉर्म निकाले हैं या नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। तो इसके अंदर आपको प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो इसके अंदर आपको सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर 10 से 15% तक का प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। जैसे यूरिया के ऊपर 15%, दूसरे पोटेशियम, जिप्सम, ऐसे अलग अलग फर्टिलाइजर के ऊपर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन आपको दिया जाता है। वैसे आपको सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर 10 से 15% तक का प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।